अब मान लीजिए इस लैंग्वेज को देखिए WWR, तो यहाँ पर वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम A लेते हैं तो इसके लिए लैंग्वेज लिख रहे हैं, लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए सबसे पहले तो हम लेमडा लेते हैं, तो अगर हम लेमडा लेंगे तो लेमडा का रिवर्स भी लेमडा हो जाएगा, तो इसका मतलब लेमडा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ए लेते हैं तो ए का रिवर्स ए हो जाएगा, सिंगल ए यहाँ पर, डबल ए यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। डबल ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। बी लेने पर यहाँ पर बी आपको मिल जाएगा, और ए लेने पर आपको ए मिलेगा। डबल बी लेने पर आपको डबल बी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ए बी लेने पर आपको मिलेगा ए बी, और इसका रिवर्स हो जाएगा बी ए, ठीक है ना। देन बी ए लेने पर बी ए, और बी ए का रिवर्स हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग मिल जाएगा बी ए बी। इसी तरीके से अगर आप 3 लेंथ की स्ट्रिंग ले रहे हैं, मान लीजिए ए बी बी, तो इसका रिवर्स हो जाएगा बी बी ए। तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स कुछ यहाँ पर होंगी, ठीक है ना, WWR में। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिल रही है। पैलिंड्रोम तो मिल रही है, लेकिन आपको इवन पैलिंड्रोम मिल रही है। तो WWR क्या है, WWR इज द सेट ऑफ ऑल इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स क्या होता है कि जिसमें आपका रिवर्स करने पर आपको वही मिल जाए। जैसे कि इस स्ट्रिंग को देखिए, इस स्ट्रिंग को अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको यही स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब होता है जिस स्ट्रिंग को रिवर्स करने पर आपको वही स्ट्रिंग मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन ये आपका पैलिंड्रोम तो है, लेकिन ये इवन पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखिए WWR, इसको अगर आप इसका मोड लेंगे तो इसका मोड हो जाएगा मोड ऑफ W, मोड ऑफ WR। तो मोड ऑफ W अगर मान लीजिए n है तो मोड ऑफ WR भी आपका n हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए W में आपका n सिंबल है तो WR में भी n सिंबल होंगे, तो n प्लस n आपके यहाँ पर 2n सिंबल्स हो जाएंगे। 2n क्या है, आपका इवन फैक्टर है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका एक इवन पैलिंड्रोम होगा, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो जाएगा आपका WWR। अब बात करते हैं कि ये लैंग्वेज कौन सी होगी। अब जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि WWR जो है वो आपका एक NCFL है, बट नॉट DCFL, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये रिवर्स डायरेक्शन में तो जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका W है और ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये लिफो ऑर्डर को सेटिस्फाई कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को। लेकिन यहाँ पर पुश एंड पॉप आपके क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया है ABB देन BBA, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से पहले आपको पुश करना पड़ेगा और इस पॉइंट के बाद आपको पॉप करना पड़ेगा, तब आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए A आया, आपने पुश किया, फिर B आया, आपने पुश किया, B आया, आपने पुश किया, इस B से इसको पॉप किया, इस B से इस B को पॉप किया, इस A से इस A को पॉप किया। तो लिफो ऑर्डर में तो आपका है, लेकिन ये पॉइंट आप गेस नहीं कर पाएंगे जिस पॉइंट से पहले आपको पुश करना है, जिस पॉइंट के बाद आपको पॉप करना है। तो पुश एंड पॉप आपके यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन इस काम को आप स्टैक से कर सकते हैं अगर आपके पुश एंड पॉप क्लियर हो जाए, अगर आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है ना। तो वन मशीन, आपके मशीन के यहाँ पर मल्टीपल कॉपी क्रिएट होंगी। वन कॉपी ये गेस करेगी कि ये पॉइंट आपका ये होगा, पुश एंड पॉप वाला पॉइंट ये होगा। सेकंड कॉपी ये गैस करेगी कि पुश एंड पॉप वाला पॉइंट ये होगा, और थर्ड कॉपी ये गैस करेगी कि पुश एंड पॉप वाला पॉइंट ये होगा, और वो जो कॉपी ये गैस करेगी जो ये पॉइंट पुश एंड पॉप वाला होगा, इसका मतलब इससे पहले वो पुश करेगी, इसके बाद वो पॉप करेगी, तो वो वहां पर उस मशीन पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि ये काम आपका एक PDA से हो गया है, लेकिन यहाँ पर मशीन से मल्टीपल कॉपी क्रिएट हुई है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये काम आपका एक NPDA से सोल्व हुआ है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स मिलेंगी, लेकिन उनकी लेंथ ऑड होगी, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करें, इसका मोड लें, और मान लीजिए कि W में आपके n सिंबल है, तो यहाँ से आपको n सिंबल मिलेंगे, प्लस यहाँ से 1 सिंबल मिलेगा, प्लस यहाँ से n सिंबल मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 2n + 1, यानी ऑड आपका सिंबल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, ठीक है ना। तो ये भी आपका NCFL बट नॉट DCFL हो जाएगा, ये हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रिंग लिया हुआ है A B A A A B B B B A A, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका एक ओड लेंथ की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ABB ABBA। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस पॉइंट तक आप यहां पर पुश करेंगे, देन आप इस एक सिंबल को नेग्लेक्ट कर देंगे, देन इस पॉइंट के बाद आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए ABB
ए बी बी ए, यहाँ पर इस पॉइंट तक आप पुश करेंगे, देन इस पॉइंट के बाद आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे और उस वन सिंबल को आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो पुश एंड पॉप यहाँ पर आपकी क्लियर नहीं है, मशीन को गेस नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज NCFL बट नॉट DCFL हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स, मींस आप यहाँ पर इवन पैलिंड्रोम भी आ चुका है और आपका ऑड पैलिंड्रोम भी आ चुका है। जैसे कि देखिए, अगर आप ले रहे हैं एक इवन पैलिंड्रोम ए बी, मान लीजिए आप एक इवन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ले रहे हैं, मान लीजिए आपने लिया हुआ है A, तो ये भी आपका इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप एक ऑड पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उसको भी वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका है सेट ऑफ ऑल इवन एंड ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल इवन प्लस ऑड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये W = WR। तो यहाँ पर भी इसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लिए भी आप NCFL बट नॉट, तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL, ठीक है ना। क्योंकि वन मशीन होगा जो इवन पैलिंड्रोम के लिए वर्क करेगा और सेकंड मशीन होगा जो ऑड पैलिंड्रोम के लिए वर्क करेगा, ठीक है ना। मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे और तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। और ये क्या है, ये आपका है सेट ऑफ ऑल इवन प्लस ऑल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये इवन पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग्स है और ये ऑड पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग, तो ये और ये आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा NCFL बट नॉट DCFL। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हैश क्या है, हैश आपका एक स्पेशल सिंबल है, मींस हैश डज नॉट बिलोंग्स टू इनपुट अल्फाबेट। इसका मतलब अब आपको पुश एंड पॉप क्लियर है, इस पॉइंट से पहले आपको पुश करना है, इस पॉइंट के बाद आपको पॉप करना है। तो अब आपका ये काम जो है एक सिंगल मशीन की कॉपी से हो सकता है, ठीक है ना, एक सिंगल कॉपी की से आपका ये काम हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग है आपका ABB हैश BBA, तो आप क्या कीजिए, इस सिंबल से पहले इसको पॉप कीजिए ABB और देन इस स्पेशल सिंबल के बाद आप पॉप करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुश एंड पॉप आपके क्लियर है और सिंगल मशीन की कॉपी से आपका काम हो जा रहा है। तो ये वाली जो लैंग्वेज है वो हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर।